हमने बोला कि नहीं, हमको हमने इनके वीडियो देखे, हमको बहुत ट्रांसपेरेंट काम लगा, जी चकित लगा। तो मैंने बोला फाइल करवाएंगे तो हम वहीं से करवाएंगे। जी सर। कल्पना, कैन यू हियर अस? Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। कीजिए सर, कल्पना मैम से मिलिए। कल्पना जी थैंक यू। कभी आपका फेस टू फेस बात तो नहीं हो पाई, लेकिन फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। Most welcome, sir. Congratulations. अच्छा, और थैंक यू, आपकी केक भी हमको मिल गई है। थैंक यू थैंक यू। ये हम एक्चुअली हमको आपको भिजवानी चाहिए। यहाँ ऑफिस होता तो हम रात में ही पहुंच जाते। Congratulations, Dharmik. जब रात को आप थैंक यू। कॉल्स थे, नॉर्मली जब मैं सो जाता हूँ ना तो मेरी नींद नहीं खुलती है, लेकिन पता नहीं फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा तो मेरी नींद खुली कि मैंने देखा 8 मिस कॉल हो गई। मैंने कहा यार शिट, दोबारा वीजा रिजेक्ट तो नहीं हो गया। मैं आपने बाबा रात में फोन कर भी कर तो चेक कर कि यही है ना, तो कंफर्म कर ले। हाँ, हमने इसको बोला तो 2 बार चेक करके है यही ना पीपीआई। बिलीव ही नहीं हो रहा था हमको। तो हमें हमें मुझे तो, मैं तो काफी वो हो गया था टेंशन में ना, एकदम से आंख खुली, इतनी सारी मिस कॉल। तो जब वो हाँ, आपकी केक आ गई। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू कल्पना मैम। Most welcome. और कल्पना बहन, सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपको बहुत परेशान किया है हमने। नहीं नहीं सर, प्लीज आप एम्बैरस मत करिए। थैंक यू सो मच। कल्पना कल्पना मैम ही है कि हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं। अगर कल्पना मैम ना हो तो शायद हम लोग इतना कुछ कर भी ना पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू क्या सो है मच। कि क्वेश्चन, जब आदमी डिप्रेस होता है तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये करे कि वो करे, क्या करे। तो रात में अगर क्वेश्चन आया तो कल्पना बहन को व्हाट्सएप किया, कॉल कर दिया। जी सर। तो बट हमने, अब हमारी फैमिली में बहुत सारे लाइन में ही है, तो हमने अभी से रिकमेंडेशन तो दे दिए कि आप यहाँ से ही करवाना, आप जहाँ से भी हो, भले वो अहमदाबाद में रहते हैं आप। क्योंकि कांस्टेंट सब, भले आप यहाँ पे हो पर यहाँ पे कांस्टेंट सपोर्ट नहीं मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी मैं तो यही बात करूँ। और ये चीजें बहुत ऐसा सेंसिटिव होती, इतनी होती भी नहीं है, पर पता है वो दिमाग में चलता था इसके बाद क्या होगा क्या होगा क्या। क्योंकि बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, प्लस पूरा करियर हाँ फ्यूचर इसी सब चीजों पे डिपेंड है। हाँ, वही एज ए पेरेंट्स क्या है कि बहुत सारा, बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स पे स्ट्रेस ज्यादा होता है कि जी आगे जाके सब पेरेंट्स ने सब दांव पे लगा दिया है। बच्चे पे पैसा सब है। इसीलिए इसीलिए सर मैंने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया कि आप भी लाइव में आओ और सब अपना एक्सपीरियंस हाँ शेयर, जिससे और पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचे कि हम लोग हाँ साथ में मिलके ही सक्सेस कर सकते हैं। हाँ। और इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है, वो मैंने सीखा है। लेकिन ये अभी तो बोलना, अब वीजा आ गया तो मेरे लिए आसान है, लेकिन नहीं आता तब तक हर पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि अपन ने पैसे दे दिए, फीस भर गई है। और जब एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स जो पैसे इधर उधर करके बच्चे को कनाडा भेजते हैं, जी सर। तो ये जी जी। सो धार्मिक, आप अपनी थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताएंगे? आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है? जी। तो मैंने ऐसे 11th में कॉमर्स लिया था, कॉमर्स विद एंटरप्रेन्योरशिप। जी उसके बाद मैंने यूजी अपना अंडर ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स से किया है, बीकॉम लाइक वो तो कॉलेज है वहां से करा है। जी और उसके बाद अभी इतने टाइम मैं था लाइक घर पे था, तो फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए जॉब कर रहा हूँ, जब जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में यूएस की, जी यूनिवर्सल मेड सप्लाई। और मेरा जॉब करने का मेन तो ये मोटिव था कि मैं जिस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जी उसमें भी ये फील्ड ऑपरेशंस का ही काम है। और मैं अभी जो मेरी जो पोजीशन है वो फील्ड ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर की है। जी तो मैं अपनी प्रोफाइल और यहाँ से रिज्यूमे और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं वहां जाऊँ तो एटलीस्ट मेरे पास एक अमेजोन की भी जॉब है जो मैंने कस्टमर सर्विस में की थी, जी और दूसरा मैंने फील्ड ऑपरेशंस में करी है। तो जी मेरे कोर्स में कोऑप भी है। जी तो एक एक स्टेप आगे हो जाऊंगा अगर मैं दूसरे स्टूडेंट से, राइट? क्योंकि अगर आप फील्ड और ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है, तो मे बी आपको एक स्टेप अहेड रहेंगे या आपको मौका पहला देंगे। जी। सो ओके। तो यस। आपने ये कोर्स क्यों चूज किया था इनिशियली? एक्चुअली मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज था
बट मैं जैसे हमने मेरा मेन मोटिव ये था कि ऐसा कौन सा जो कोर्स है, मतलब ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको आज हम लेंगे और उसकी 10 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी, राइट? सो सप्लाई चेन इज लाइक अ कोर्स की सप्लाई चेन ऐसा है कि वो कभी रुक नहीं सकता, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, राइट? और उस डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहीं पे भी ले लो, या इंडिया में ले लो या कनाडा में ले लो, वो एक ऐसा है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हमेशा रहेगी। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि एक ऐसा कोर्स ले जिसकी और फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। ओके। और वीजा में जो आपका पहला जो एक रिजेक्शन हमने देखा उसमें, और अभी हमने क्या क्या चेंजेस किए कि जिससे कि हमारा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ना ये है कि एसडीएस में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ व्हाट यू थिंक कि आपकी अभी वीजा में ऐसा क्या मैं चेंज मानता हूँ कि ये कोर्स का जितना महत्व है उतना इस चीज का महत्व है। पहले हमने इसको इतना हमको लगा था, ऐसा नहीं होता कि लोगों के आते हैं, बट मैं मानता हूँ कि हमको ये लेना ही चाहिए कि हमको फाइनेंशियल्स वगैरह लेके ही चलने पड़ते हैं। क्योंकि आप जब वीजा फाइलिंग करते हो तो हम हमेशा ये हर पॉइंट में ऐसा कुछ टिक मार्क सब टिक करके ही चलना चाहिए। अब हमने जैसे फाइनेंशियल्स का नहीं लिया था, आपको ही पता है हमने कैसे किया था, तो उसका रिजेक्शन आया। तो अब ये जो पॉइंट है ना, हम इस चीज को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूँ कि अब आप ये कर रहे हो तो आपको कहीं से फंड अरेंज करके या कुछ भी करके आपको ये जितनी करने भी का एसेट दिखा सकते हो दिखानी हाँ चाहिए। चाहिए। पहले हमने गलती ये करी थी कि हमारे पास कहीं से भी फंड नहीं था। यानी आईलेट्स में कोर्स भी आईलेट्स के उसके मार्क्स भी सब अच्छे थे, नॉट लेस देन 6 थे, 6.5 थे। इसके बीकॉम ऑनर्स के भी परसेंटेज 79 थे, फिर भी रिफ्यूजल आ गया। और जैसे ही हमने आपके कहने पे आपने बोला कि हो सकता है तो कहीं से फंड अरेंज करवाइए, भले एसटीएस कैटेगरी है, तो आपके कहने पे 10 लाख का सेविंग शो किया और उसके बाद 18-20 दिन में हमको वीजा मिल गया। जी सर, ये वाला एक जो पॉइंट है, मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर हम इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाते हैं कि हम इंडिया में फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो फिर वीजा ऑफिसर के पास कोई पॉइंट बचता नहीं है। क्योंकि हमारे एसडीएस में वीजा फाइल करने में फीस पे कर दी, जीआईसी पे कर दिया, हमारा आइल्स का स्कोर अच्छा है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा कोर्स है, सारे टिक बॉक्स हो गए। अभी अगर हम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट पे वीजा फाइल करते हैं तो वीजा ऑफिसर को डाउट होता है कि इनके आगे की प्रोजेक्शन क्या है, डू दे हैव इनफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि बच्चे का पर्पस ये तो नहीं है ना कि यहाँ पर आके इंडिया में पैसा कमाएगा। तो से हम ये चीज को फोकस रखते हैं कि एक्स्ट्रा फंड्स थोड़ा सा भी होगा तो वो एक पॉजिटिव एडवांटेज हाँ, में। वो वर्क कर जाता है। जी आइज ऑन द केक जैसा काम करता है। और मैं एक और चीज मानता हूँ कि जो सेकंड टाइम है, मुझे एक बात और ही अच्छी लगी कि जो एसओपी में आपने हर पॉइंट जो रिजेक्शन के जो सारे पॉइंट्स होते हैं उस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। उससे भी मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि जब रिजेक्शन हमको एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, तो जो कल्पना मैम थी उन्होंने हर एक पॉइंट को एकदम इलेबोरेटली किया था कि ये रीजन है, हम वापस। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये ज्यादा इसमें भी मैटर करती है कि हाँ उनको पता है कि हाँ इनके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। तो मैं मानता हूँ कि मेन ये एसओपी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसमें। क्योंकि हमने कैप्स नोट अप्लाई किए थे, अभी तक 3 महीने हो गए, कैप्स नोट का कोई ठिकाना नहीं है। और अभी फिर आप रिसेंटली कुछ बच्चों के केप्स नोट्स आए हैं जो हाँ, आपके टाइम के आसपास जिनके अप्लाई किया, बट हाँ, उनका भी क्या कहते हैं, इतना केप्स नोट्स में इतना कुछ बहुत डिटेलिंग नहीं होता है, मैंने देखा है। इंफॉर्मेशन। वो भी ऐसा ही लिख देते हैं कि भाई ये समथिंग एरर है, तो जी फिर कर देते हैं। जी जी। तो फिर कल्पना, आप क्या पे चेंजेस किए, जरा थोड़ा सा आप उस पे हाईलाइट करो कि हमने क्या क्या एसओपी में चेंजेस किए। हाँ जी सर, जो हमारा रिजेक्शन रीजन था, जैसे पर्पस ऑफ विजिट था, हमने उसको भी थोड़ा इलेबोरेट किया था कि इंडिया में हमारी प्रॉपर्टीज हैं, या अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस एंड जीआईसी हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं। तो मेनली था जो हमारे करियर गोल्स थे इंडिया में, उसके ऊपर हमने ज्यादा थोड़ी रिसर्च पॉइंट्स डाले थे कि यहाँ पे हमें क्या क्या जॉब या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं कनाडा से पढ़ के आने के बाद जो मेरी वैल्यू ऐड करेंगी मेरी एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर में। तो हमने उसको उस वे में जस्टिफाई किया था कि जो रिफ्यूजल कंसर्न है वो भी उनको थोड़ा क्लियर हो जाए कि रिजेक्शन आया तो हम वापस भी आएंगे और हमारे पास
अच्छा हमारे पास करियर का जो सेटअप है वो इंडिया में ज्यादा अच्छा है, तो कनाडा में रहने का फिर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। यस ग्रेट ग्रेट। मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन Explain किया किया था फैमिली टाइप्स और ये फंड्स का, फिर यहाँ आने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी वगैरह, अच्छा गाइड किया था हम लोगों को। जी जी सर, बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी होता है ना कि क्योंकि वो फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, ऑफिस नहीं आए हैं, तो हाँ डाउट रहता है हमेशा कि कौन है, क्या है, कैसे। बट जैसे जैसे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस लाइव, कि उन लोगों को थोड़ा सा भरोसा आएगा कि नहीं, रिमोटली भी काम हो सकता है। मेरा तो सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कहीं पे भी फाइल भले दूसरी जगह पे लॉन्च करवाओ, लेकिन एक बार वीएससी ग्लोबल का एक बार आप कांटेक्ट जरूर करना, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि एनी क्वेश्चन चकित सर? हाँ हाँ जी, हम्म। करिए आप। एनी मेरा ये कहना है कि सर का ऐसा है कि आप फाइल उनके वहां भी लॉन्च नहीं करोगे, लेकिन वो प्रॉपर गाइड करेंगे बच्चों को। आज भी सर ऐसा ही हुआ, एक बच्चे का फोन आया, वो 5.5 थे उसके एक में, तो वो कह रहा है कि मैं नॉन एसडीएस में करूंगा। कि मैंने कहा कि आप कह रहे मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। मैंने कहा, पहले बात हुई है तो नॉन एसडीएस में आपने क्यों पूरी फीस पे कर दी? नॉन एसडीएस में जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स नहीं है, तब तक तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका वीजा आएगा। नॉन एसडीएस तो, और उसने 3 बार आइल्स दिया है। तो अभी मैं उसको यही कह रहा हूँ कि अब क्योंकि उसने फीस सबमिट कर दी जीआईसी, तो अभी तो उसके पास कोई चांस भी नहीं है कि वो रुक जाए और दोबारा कर ले। बट यही है कि ऑल द बेस्ट टू हिम। अब उसको समझाया तो है कि एसओपी में क्या क्या चेंजेस और ऐड ऑन कर सकते हैं कि उसका केस स्ट्रांग हो जाए। तो ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एक लोगों तक मैसेज पहुंचाने में बट हमारी कोशिश जारी जारी है यूट्यूब के थ्रू कि हम सब लोगों को अवेयर करें जितना कर सकते हैं। ठीक है सर, आप अपना केक एंजॉय करिए। हैव अ बस हम फिर से एक बार दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग, आपका और कल्पना मैडम का भी थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच सर। यू। फॉर बिलीविंग ऑन अस। ओके। थैंक यू बाय थैंक यू, टेक केयर। बाय